नवरात्रि पर्व पर शक्ति की पूजा की जाती है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। यह पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें सबसे प्रमुख हैं चैत्र और शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे देवी दुर्गा की आराधना, व्रत, उपवास और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि 2024 की तिथियां अक्टूबर माह में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसमें हर दिन मां दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर से और इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के 9 दिनों की देवी: 3 अक्टूबर बृहस्पतिवार घट स्थापना प्रथम शैलपुत्री। 4 अक्टूबर शुक्रवार द्वितीय नवरात्रि ब्रह्मचारिणी। 5 अक्टूबर शनिवार तृतीया नवरात्रि चंद्रघंटा। 6 अक्टूबर रविवार तृतीया नवरात्रि चंद्रघंटा। 7 अक्टूबर सोमवार चतुर्थी नवरात्रि कूष्मांडा। अक्टूबर मंगलवार पंचमी नवरात्रि स्कंधमाता। 9 अक्टूबर बुधवार षष्ठी नवरात्रि कात्यायनी। 10 अक्टूबर बृहस्पतिवार सप्तमी नवरात्रि कालरात्रि। 11 अक्टूबर शुक्रवार अष्टमी नवरात्रि महागौरी। 12 अक्टूबर शनिवार नवमी नवरात्रि सिद्धिदात्री। अवधि में विशेष अनुष्ठान: कलश स्थापना। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। शरद नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्ते: पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर 2024 को रात्रि 12:18 पर शुरू हो रही है। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। माता की चौकी सजाएं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी को गंगाजल या साफ पानी से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी के दाईं तरफ कलश रखें। चौकी पर मां दुर्गा की मूर्ति या फोटो रखें। मां को लाल चुनरी ओढ़ाएं। मां को तिलक लगाएं। मां को चूड़ी, सिंदूर, कुमकुम, पुष्प, हल्दी, रोली, सुगंधित सामान, इत्र, फल और मिठाई अर्पित करें। 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योति जलाएं। दुर्गा सप्तशती, स्तोत्र, सहस्रनाम आदि का पाठ करें। मां दुर्गा की आरती उतारें। वेदी पर बोए गए अनाज पर जल छिड़के। जौ के पात्र में जल का छिड़काव करते रहें। वास्तु के मुताबिक माता की चौकी की स्थापना उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में करनी चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। माता की चौकी को दशमी तिथि यानी दशहरा के दिन हटाना सही माना जाता है। अखंड ज्योति: यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो इसे निरंतर जलते रहना चाहिए। समय समय पर इसमें घी डालते रहें ताकि यह बुझने न पाए। पुराणों के अनुसार अखंड ज्योत को घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के उद्देश्य से जलाया जाता है। माना जाता है कि जिस घर में नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत जलाई जाती है, वहां परिवार की सभी बाधाएं दूर होती हैं और खुशहाली आती है। अखंड ज्योत के नियम: नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि इसका शुभ प्रभाव मिल सके। सबसे पहले ज्योत प्रज्वलित करते समय मंत्र का उच्चारण करें। शुभं करोति कल्याण आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपन ज्योति नमोस्तुते। घी और तेल का नियम है। घी से जलाई ज्योत को दाईं ओर और तेल से जलाई ज्योत को बाईं ओर रखना शुभ माना गया है। ज्योत को अकेला न छोड़े। अखंड ज्योत जलाने के बाद घर को अकेला न छोड़े, नहीं घर में ताला लगाएं। यह अशुभ माना जाता है। दीपक की स्थिति: अखंड ज्योत को कभी सीधे जमीन पर न रखें। इसे अन्न जैसे जी,
चावल या गेहूं की ढेरी पर या चावल से भरी थाली में रखें। दीपक और बत्ती का चयन टूटी हुई या पहले इस्तेमाल किए गए दीपक का उपयोग न करें। बत्ती को कलावे से भी बनाया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से बुझने दें। 9 दिन पूरे होने पर अखंड ज्योत को खुद से स्वाभाविक रूप से बुझने देना चाहिए। घी या शुद्ध देसी घी का प्रयोग है। अखंड ज्योत में घी भरते समय शुद्धता का ध्यान रखें। स्नान करने के बाद ही घी डालें। ज्योत का ध्यान रखें। ज्योत को लंबे समय तक जलाने के लिए पर्याप्त घी डालें ताकि यह 3 से 4 घंटे तक निरंतर जलती रहे। अखंड ज्योत का विकल्प है। अगर आप अपने घर पर अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो किसी मंदिर में जाकर अखंड ज्योत की सामग्री दान कर सकते हैं। नवरात्रि पूजा की विधि। पूजा का पहला दिन। पूजा स्थल को साफ करें और लाल रंग के कपड़े पर देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को वेदी पर रखें। इसे लाल चुनरी से सजाएं। मां दुर्गा की मूर्ति के सामने अखंड ज्योति जलाएं। एक कलश में गंगाजल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालें। कलश के ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मोली से बांधकर रखें और इसे मूर्ति के पास रखें। अब मिट्टी के घड़े में मिट्टी भरकर उसमें जौ के बीज बो दें और इसे पूजा स्थल पर स्थापित करें। धूप जलाएं, शंख बजाएं, ऐ हिंकली चामुंडाए विच्चे मंत्र का जाप करें और घंटी बजाकर मां दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़े। दैनिक पूजा दिन 2 से 9। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। घी से भरा हुआ दीपक जलाएं, अधूप अर्पित करें। दुर्गा मां के प्रत्येक रूप के लिए विशेष मंत्रों का जाप करें। ताजे फूल, फल और शुद्ध घी से बने हुए मिठाइयों को भोग के रूप में अर्पित करें। आरती करें और भक्ति गीतों का पाठ करें। नवरात्रि व्रत के महत्वपूर्ण नियम। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है ताकि आपकी भक्ति और साधना सफल हो। हम जानेंगे निम्नलिखित 10 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जिनका पालन नवरात्रि के दौरान करना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे आप इन नियमों के साथ अपने नवरात्रि के व्रत और पूजा को शुद्ध और फलदायी बना सकते हैं। कलश स्थापना और माता की चौकी की पूजा से नवरात्रि की शुरुआत करें। सात्विक भोजन खाएं, तामसिक चीजों जैसे मांस, प्याज, लहसुन से परहेज करें। अखंड ज्योति जलाएं और घर खाली न छोड़े। ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी के दिन अवश्य करें। नकारात्मक विचार मन में न लाएं, पूजा में ध्यान केंद्रित करें। इन 9 दिनों में बाल, दाढ़ी और नाखून न काटें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती। दिन में सोने से बचें और क्रोध न करें। घर की साफ सफाई और पवित्रता का खास ध्यान रखें। नवरात्रि हवन विधि। यदि आप नवरात्रि के दौरान हवन करने का विचार कर रहे हैं तो हम यहाँ आपको हवन की सरल विधि बता रहे हैं। हवन सामग्री है। लाल रंग की गोटेदार चुनरी, सिंदूर, आम के पत्ते, लाल वस्त्र, लंबी बत्ती के लिए रुई या बत्ती, धूप, अगरबत्ती, माचिस, चौकी, दुर्गा सप्तशती किताब, चावल, कुमकुम, मौली, श्रृंगार का सामान, फूल, पान, सुपारी, लाल झंडा, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, चालीसा व आरती की किताब, देवी की प्रतिमा, फोटो, कलावा, आम की लकड़ी, 5 मेवा, घी, कमल गटा। हवन सामग्री। नवरात्रि हवन करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वास होता है। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। महाअष्टमी पर कन्या पूजन सुबह 7:51 से 10:41 तक, दोपहर 1:30 से 2:55 तक।
महानवमी पर कन्या पूजन सुबह 6:27 से 7:51 तक, दोपहर 1:30 से 2:55 तक। कन्या पूजन सामग्री: पैर धोने के लिए थाली, साफ जल और तौलिया, पैरों में लगाने के लिए महावर, माथे पर लगाने के लिए कुमकुम, सिंदूर और अक्षत, बैठाने के लिए आसन, पूजा थाली, घी का दीपक, एक कंडा या उपला, फूल माला, लाल चुनरी, भोजन, खीर, पूड़ी या गुड़चना, उपहार। कन्या पूजन विधि: कन्या पूजन के दिन कन्याओं को बुलाकर सबसे पहले थाली में पैर रखकर जल से धोएं और फिर उन्हें पोंछ दें। अब उन्हें आसन पर बिठाएं और उनके पैरों में महावर तथा माथे पर सिंदूर और अक्षत लगाएं। इसके बाद उन्हें लाल रंग की चुनरी और माला पहनाएं और उनकी आरती उतारें। अब कन्याओं को भोजन परोसें। भोजन परोसने के बाद थोड़ा भोजन का टुकड़ा लेकर जले हुए उपले में डालकर आचमन करें। अब कन्याओं को भोजन करने के लिए कहें। भोजन समाप्त होने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें उपहार दें। इसके बाद कन्याओं के हाथ में अक्षत यानी चावल देकर अपने पल्लू में उन चावलों को ले लें। अंत में कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। फिर उनके पैर धोने के जल और अक्षत को अपने घर में छिड़के, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भक्ति और श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से निश्चित ही व्रत का फल मिलता है। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।